हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज डिस्क्रीट मैथ रिकरेंस रिलेशन पार्ट 2 कर रहा हूँ। डिस्क्रीट मैथ रिकरेंस रिलेशन, लेट ए एन सच दैट एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर। अगर ए एन को एक सीक्वेंस सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर ए एन बी ए सीक्वेंस एन ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। हम लोग सपोज कर लिए ए एन को एक सीक्वेंस। ए रिकरेंस रिलेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, और रिकरेंस रिलेशन जो होता है इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में होता है। हम लोगों का रिकरेंस रिलेशन जो होगा इस फॉर्मेट में होगा आपका। ये एक एक्सप्रेशन है, ए एन इज इक्वल टू फंक्शन ने एफ का मतलब फंक्शन ऑफ द सम वेरिएबल्स ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 इज ए नॉट एंड जी एन। यानी एफ क्या है आपका, एक फंक्शन है सम वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स लिए हैं ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए नॉट जी एन एटसेट्रा। तो ए एन को हम लोग कहेंगे रिकरेंस रिलेशन। ए एन इज इक्वल टू एफ ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए नॉट कॉमा जी एन, और यहाँ पर जी एन है फंक्शन ऑफ वेरिएबल एन, और जी एन है आपका एन वेरिएबल का फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 इज इक्विवेलेंट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो हम लोगों को पढ़ना है उसके इक्विवेलेंट है ये। मैंने इक्वेशन 1 जो है आपका मैंने रिकरेंस रिलेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके इक्विवेलेंट है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सीएफ निकलता है। सीएफ का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं इसको। एंड पी आई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसको हम लोग कहते हैं सी एफ एंड पी आई। अब इसमें दो तरह का रिकरेंस रिलेशन होता है, एक होमोजेनियस होता है और एक नॉन होमोजेनियस रहता है। ए रिकरेंस रिलेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट हैज नो टर्म दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेरिएबल्स एन। सिर्फ ए रिकरेंस रिलेशन होमोजेनियस तब कहलाएगा इट हैज नो टर्म दैट डिपेंड्स ओनली ऑन वेरिएबल एन। वेरिएबल एन पर ये डिपेंड्स ओनली नहीं करेगा, अदरवाइज रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस रिलेशंस। जैसे मान लिया जाए, देखिए ए एन 5 ए एन माइनस 1 एन माइनस 2 3 ए एन माइनस 1, ये कहलाएगा आपका होमोजेनियस। यहाँ पर ए एन 2 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1, ये होमोजेनियस कहलाएगा। यहाँ पर होमोजेनियस ये भी है, देखिए फर्स्ट 3 लिए हैं हम लोग होमोजेनियस, तो इसमें ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1 एटसेट्रा अगर जो रहता है, इसमें देखिए कंपेयर करके देखिए कि पता लगेगा कि नॉन होमोजेनियस किसको कहते हैं। ए एन इक्वल टू 5 ए एन माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, तो प्लस जब एन स्क्वायर है तो ये नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए एन 2 ए एन माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर एन, तो यहाँ पर इसके कारण आपका और इसके कारण हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, ए एन साइन ए एन माइनस 2 प्लस कॉस ए एन माइनस 1, ये भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। यानी होमोजेनियस इक्वेशन में ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 3 एटसेट्रा रहेगा। ये कांस्टेंट, ये जो फंक्शन है आपका जी एन, आपका जो फंक्शन जी एन है वो नहीं रहेगा, यानी फंक्शन ऑफ एन नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ एन नहीं रहेगा, एन स्क्वायर नहीं रहेगा, 2 टू द पावर एन नहीं रहेगा। अगर है तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस। यानी कहता है एक रिकरेंस रिलेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट हैज नो टर्म दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द वेरिएबल एन, अदरवाइज the recurrence relation
इज सेड टू बी नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। अदरवाइज ये समझ में आ गया होगा कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद इसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है आपको, इसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पेज में देखिए, ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। द ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन an f an-1 an-2 an-k। तो ये जो k होगा वही ऑर्डर आपका होगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। इज k वेयर an डिपेंड्स ऑन वन और मोर ऑफ द प्रीवियस के टर्म्स एंड k इज स्मॉलेस्ट सच दैट इंटेजर्स। यहाँ पर जो k होगा ना वही आपका इसका ऑर्डर होगा, यानी इस रिकरेंस रिलेशन का जो ऑर्डर होगा k होगा। जैसे देखिए इसमें स्मॉलेस्ट क्या है आपका, ये n-2 an है, n-2 है, n-1 है, तो स्मॉलेस्ट हुआ 1, इसीलिए सॉरी ये हुआ n-2 हुआ, ये जो n-2 होगा, जो ये सबसे बड़ा ये जो होगा वो कहलाएगा आपका ऑर्डर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, n-k यानी k का वैल्यू कितना हो गया 2, इसीलिए ये कहलाएगा आपका ऑर्डर कहलाएगा। इसमें ऑर्डर क्या कहलाएगा, देखिए n-2 है और n-1 है, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर कहलाएगा, यानी इसका दोनों का ऑर्डर 2 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या दे n-1 है, n-1 है, तो इसमें ऑर्डर हो गया 1, इसका ऑर्डर हो गया 1। इसमें देखिए n-1 है तो इसका ऑर्डर हो गया 1, यानी n-k के जगह पर 1 है हम लोग का, इसलिए ऑर्डर हो गया 1। इसका देखिए an-2 है तो k के जगह पर 2 है, इसीलिए ऑर्डर हो गया इसका 2। और इसका जब साइन कोई भी रेडिकल्स में जब an-2 रहे, n-1 रहे, एटसेट्रा रहे, तो उसका ऑर्डर हम लोग को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका ऑर्डर फाइंड आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर साइन के कारण, कॉस के कारण ऑर्डर हम लोग को इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ऑर्डर हम लोग देख लिए, अब इसका डिग्री होता है। डिग्री उसी तरह से फाइंड आउट होता है जिस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करते हैं। पॉलिनोमियल का डिग्री जिस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है उसी तरह से इसका डिग्री फाइंड आउट किया जाता है। द डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन इज द डिग्री ऑफ f इन 1। इक्वेशन 1 में जो f है आपका, f का जो डिग्री होगा आपका, f का जो डिग्री होगा, जो f हम लोग लिए हैं, f फंक्शंस ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल्स an-1 an-2 a0 और gn। ये अगर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है आपका, अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है आपका, द डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज द डिग्री ऑफ f इन 1 ट्रीटिंग एज ए पॉलिनोमियल, यानी अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है इन इट्स वेरिएबल एक्सक्लूडिंग n को छोड़ करके, तो हम लोग कहते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं, उसका डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। इन f इज नॉट पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल नहीं है आपका, नो डिग्री इज असाइंड। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री हम लोग उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग उसको डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर जिस रिकरेंस रिलेशन का डिग्री 1 होगा वो लीनियर रिकरेंस रिलेशन कहलाएगा, और जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक रिकरेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी डिग्री हम लोग उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे जिस तरीके से पॉलिनोमियल का फाइंड आउट किया जा सकता है। f क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसका डिग्री फाइंड आउट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर डिग्री रिलेशन और जो डिग्री लिए हैं, ऑर्डर लिए हैं, यहीं पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए an-2 तो 2 यहाँ पर डिग्री हुआ, तो इस पर पावर क्या है, ये पॉलिनोमियल में दिख रहा है हमको, इसका पावर क्या है 1, an-2 का जो पावर है, होल पावर है 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 हुआ। इसका भी सिमिलर an-2 an-1 इसका भी डिग्री 1 हुआ। अब इसका देखिए n-1 है आपका, यहाँ पर an-1 है, चूंकि ये रूट है इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। जहाँ पर भी रूट आ जाता है तो रूट आ जाता है या फ्रैक्शन में जाता है या नेगेटिव पावर हो जाता है, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो इसमें ये क्या डिग्री हो जाएगा, नो। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए
इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, n-1 है, इसलिए k का वैल्यू 1 है, इसलिए 1 हुआ। तो इस पर पावर कितना है आपका, 1, इसीलिए इसका डिग्री 1 हुआ। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन an-1 जो मैक्सिमम जो जिससे हम लोग को डिग्री फाइंड आउट किए, ऑर्डर फाइंड आउट किए, उस पर पावर 1 है, इसीलिए इसका डिग्री 1 होगा। यहाँ पर देखिए इसका n-2 यानी इसका ऑर्डर 2 है, और an-2 पर पावर कितना है, 1, इसीलिए इसका डिग्री 1 हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए an साइन an-2 कॉस an-1 ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नो, यानी नो डिग्री नो ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। हम लोग को रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, कंसीडर द रिकरेंस रिलेशन a1 इजिकल टू 4, a1 4 दिया हुआ है, और an इजिकल टू an-1 और 5n दिया हुआ है। तो हम लोग a64 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि a64 क्या होगा। तो इससे हम लोग डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग a1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग n इजिकल टू 2 रखेंगे, तब कुछ वैल्यू निकलेगा। n इजिकल टू 3 रखेंगे, n इजिकल टू 4 लिखेंगे। इस तरीके से हम लोगों को a64 फाइंड आउट होगा। लेकिन इसको हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं कि an अगर गिवन है आपका an-1 प्लस 5n दिया हुआ है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर देते हैं। अब लिखते हैं n इजिकल टू 1 पुट करते हैं हम लोग, n इजिकल टू हम लोग 1 पुट करें, n इजिकल टू हम लोग 1 पुट करें, तो क्या हो जाएगा, n इजिकल टू a0 का वैल्यू तो है नहीं दिया हुआ, इसीलिए n इजिकल टू 2 पुट कीजिए। तो कितना, यहाँ इसमें n इजिकल टू 2 पुट कर देंगे, हो जाएगा a2 माइनस an-1। ऐसे इसको कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। an-1 इक्वल टू 5n, ऐसे कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब n इजिकल टू हम लोग क्या पुट कर देते हैं, n इजिकल टू पुट कर देते हैं हम लोग 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर a2 माइनस a1 इक्वल टू 5 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, an-1 इसमें हम लोग n का जगह पर 2 पुट कर दिए, तो a2 हो जाएगा माइनस a1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। ये इंटू है, पॉइंट नहीं है आपका। ये हो जाएगा a4 माइनस a3 5 इंटू 4, एंड इसी तरह से सो ऑन होगा। सो ऑन कहाँ तक जाएगा आपका, an माइनस an-1 इज इक्वल टू 5 इंटू n। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए कर रहे हैं हम लोग का, ऐड कर देते हैं। तो देखिए a2 माइनस a2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट होगा, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या हम लोगों का, an माइनस a1 इज इक्वल टू 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक जाएगा आपका, n तक जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, n तक जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अगर ऐड किए हैं तो हम लोग इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, यानी माइनस 5 हो जाए, 5 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि ऐड 1 किए हैं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस भी करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसका नेचुरल नंबर का सम का वैल्यू जानते हैं, n होता है और n प्लस 1 होता है और डिवाइडेड बाई 2 होता है, माइनस 5। और a1 का वैल्यू कितना है आपका, an इज इक्वल टू 5 n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस a1। बट आपका a1 क्या दिया हुआ है इसमें, a1 इज इक्वल टू है आपका, a1 इज इक्वल टू है 4। तो क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 4, तो 5n प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे,
ए 64 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो n के जगह पर 64 पुट करेंगे। 5 इंटू 64 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 2, तो -1। तो कितना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? इस तरीके से अगर जो वैल्यू पुट करेंगे तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 10399, 10399। ओके स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन इसी तरह से किया जाता है। और आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, अब जिसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग मेथड, उससे भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए इसमें लिखा है फाइंड A3, A0 इजकल टू 3 दिया हुआ है, A0 इजकल टू 3 दिया हुआ है, AN इजकल टू दिया हुआ है 17 AN - 1 प्लस 30n। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका AN इजकल टू 17 AN - 1 प्लस 30n। देखिए हम लोग क्या पहले पुट कर लेंगे, हम लोग A1 की बात करते हैं, यानी n इजकल टू 1 पुट करते हैं, देयरफॉर n इजकल टू 1 पुट कर रहे हैं। तो A1 इजकल टू कितना होगा? 17 A0 प्लस 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 17 A0 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 प्लस 30, यानी ये कितना हो गया आपका? ये क्या हो गया? 17 इंटू 3 51 प्लस 30, डैट मीन्स 81। पहला वैल्यू A1 का वैल्यू, देयरफॉर क्या आ गया? A1 इज इक्वल टू 81। ओके स्टूडेंट्स, अब n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो A2 इज इक्वल टू कितना होगा? A2 इज इक्वल टू हो गया 17 A1 प्लस 30 इंटू 2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 81 प्लस 60। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे आप तो आएगा 1437। n इज इक्वल टू अगर आप 3 पुट करते हो तो A3 इज इक्वल टू आएगा, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, 17 A2 प्लस 30 इंटू 3। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 17 मल्टीप्लाइड बाय A2 का वैल्यू 1437 प्लस 90, और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 24519, यानी A3 का वैल्यू आपका आ गया 24519, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से वैल्यू हम लोग इसका निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ AN - 1 प्लस 1 है, इज AN C प्लस n। जनरल सोल्यूशन AN इजकल टू C प्लस n होगा, यही वेरीफाई करना है हम लोग को, वेयर C इज एन एनी कांस्टेंट। तो A0 को हम लोग C सपोज कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, A1 इजकल टू लिखते हैं, A1 इजकल टू A0 प्लस 1, किस में रखते हैं? यहाँ पर सिंस दिया हुआ है, AN इजकल टू दिया हुआ है AN - 1 प्लस 1, इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो A0 प्लस 1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और A0 इजकल टू हम लोग C लिए हैं, तो C प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको C प्लस 1 लिख सकते हैं। और A2 कितना होगा? n के जगह पर हम लोग इसमें 2 पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका A1 प्लस 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? A1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? A1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? C प्लस 1, यहाँ पर C प्लस 1, अब प्लस 1 ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? C प्लस 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, A3 को क्या लिख सकते हैं? सिमिलर A2 प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं C प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से यानी डॉट डॉट, इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? AN इज इक्वल टू AN - 1 प्लस 1, और AN - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? AN - 1 को C प्लस n - 1 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको क्या यहाँ पर देखिए AN - 1 को लिख सकते हैं हम लोग C प्लस n - 1, हम लोग AN - 1 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 1 यहाँ पर कैंसिल हो गया,
देयरफॉर an कितना हो गया, an हो जाएगा c प्लस n हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में शायद आ गया होगा, समझ में शायद आ गया हुआ। an-1 को लिख सकते हैं c प्लस n-1। कैसे, देखिए ये 1 है तो c प्लस 1 लिखाएगा, a2 है तो c प्लस 2 लिखाएगा, a3 है तो c प्लस 3 लिखाएगा। अगर यहाँ पर n रहे, n-1 रहेगा तो यहाँ पर n-1 लिखाएगा, तो इसीलिए लिखे c प्लस n-1। इस तरीके से इसको इसी को कहते हैं हम लोग बैक ट्रेसिंग मेथड। इस मेथड्स को कहते हैं हम लोग बैक ट्रेसिंग मेथड। इसको हम लोग कहते हैं बैक ट्रैकिंग मेथड। आप इससे भी ऊपर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बना सकते हैं बैक ट्रैकिंग मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए दिया हुआ इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, an माइनस an-1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। यहाँ पर a नोट इक्वल टू है 1, a नोट इक्वल टू 1 है, तब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आप n इज इक्वल टू, पहले आप n इज इक्वल टू इसको पुट कर दीजिए। n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, a नोट इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, a1 माइनस a नोट इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, n इजिकल टू अगर 2 पुट करते हैं आप, अगर n इजिकल टू 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा a2 माइनस a1 इजिकल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। अब हम लोग n इजिकल टू 3 पुट करते हैं तो a3 माइनस a2 प्लस इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, ये होगा। डॉट डॉट करके हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a n पुट कर सकते हैं, a n माइनस 1 इजिकल टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, और हम सबको ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड इस तरीके से ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो देखिए फिर यहाँ पर देखिए 1 कैंसिल हुआ, फिर a2 कैंसिल हुआ, a3 हुआ और an होगा, तो क्या बच जाएगा आपका, an माइनस a नोट। अब यहाँ पर के देखिए 3 कॉमन आ गया, क्या लिखाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके n स्क्वायर, ये लिखा गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, प्लस क्या लिखाएगा, 3 1 प्लस 2 n 1 प्लस 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है। यहाँ पर n इजकल टू 3 लिए थे तो 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3 होगा, प्लस कहाँ तक जाएगा आपका n तक, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसीलिए ये क्या लिखाएगा आपका n लिखाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए शुरू हुआ है, a0 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है, n माइनस 1 तक, तो n इंटू 1 होगा इसका। अब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस तरीके से n स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, एक में एक होता है ये। दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है 1 प्लस 2 प्लस 3, नेचुरल नंबर का जो सम होता है, प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो देयरफॉर हो जाएगा a नोट an माइनस a नोट इक्वल टू 3, ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे तो n होगा, n प्लस 1 होगा और 2n प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई 6, प्लस क्या लिखेंगे 3 n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कितना है आपका n। ओके स्टूडेंट्स,
और n इक्वल टू 1 दिया हुआ, बाद में करेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं इधर। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 हो गया, और n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन आ गया है आपका। तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, 2n प्लस 1 बचेगा, इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर इंटू नहीं प्लस बचेगा, 3 बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बचेगा, और प्लस n इतना बचेगा हम लोग का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 4 होगा तो क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2। n प्लस 2 क्यों हुआ, 2 से यहाँ पर कैंसिल होगा, और प्लस n। अब हम लोगों का n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, n प्लस 1 और n प्लस 2, n प्लस 2 प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n 3n प्लस 3n, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 2 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर an इज इक्वल टू, ये a नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर चूंकि a नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट उधर चला जाएगा तो n का वैल्यू ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग का बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे हम लोग का। अब हम अगला क्वेश्चन अगले क्लास में लेंगे। हम लोगों को मास्टर्स थ्योरम भी पढ़ना है, मास्टर्स थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, मास्टर्स थ्योरम जरूर आते हैं और उस पर क्वेश्चन भी वेस्ट होते हैं, उसको भी अगले क्लास में हम लोग मास्टर्स थ्योरम ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।